ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। आज की जो ये चर्चा है सितंबर 2025 के मासिक लव राशिफल की, या कहें कि मंथली लव राशिफल की। और ये इस सितंबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, उनके लिए उनकी लव लाइफ को लेकर के, लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं उनको लेकर के ये महीना सितंबर 2025 का आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट लेके आ रहा है। जब भी हम ये आपके साथ चर्चा करते हैं, मासिक लव राशिफल हो या वार्षिक लव राशिफल, तो अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, हमारे प्रोग्राम को कॉन्टिन्यूसली आप देखते हैं, तो फिर आपको ये बात पता होगी कि जब भी हम लव राशिफल की चर्चा करते हैं प्रोग्राम में, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन रहता है। और वो क्या है कि सबसे पहले सिंगल जातकों को अगर कोई मनपसंद उनका मित्र उनको पसंद आ गया है या उसमें उनकी रुचि है, उनके साथ वो अपने संबंधों को आगे मजबूत और बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या ये सितंबर 2025 उनको इस बात के लिए सपोर्ट करेंगे। ग्रह जो इस माह सितंबर 2025 में जो गोचर में आसमान में ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति है, क्या उनके फेवर में है। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं पहले काफ़ी टाइम से, या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो क्या अगर आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो क्या विवाह संपन्न हो पाएगा आपका, तो विवाह का योग बन रहा है या नहीं। नंबर 2। नंबर 3 बात ये कि भाई ये रिलेशनशिप कैसी रहेगी, इसको आप कितना एंजॉय कर सकेंगे इस महीने, या संवाद में कमी रहेगी, या कहीं आपके बीच में कोई गलत फहमियाँ तो नहीं पैदा हो जाएंगी। किस प्रकार के रिलेशनशिप जाने वाली है इस महीने, इस जैसे भी हालात होंगे, ग्रहों की ओर से संकेत होंगे, हम आपके साथ साझा करेंगे। और नंबर 3 ये कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी इस महीने कर्क लगन राशि के जातकों की। नंबर 4 ये कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन कहीं से आपको इस बात का भी कुछ आभास हो रहा है कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई सिलसिला शुरू हो जाए, कुछ ऐसा एहसास कहीं से होता हो, कुछ ऐसे कुछ सिग्नल्स मिल रहे हों। या फिर दूसरी बात ये है इसी में ही कि आपका पहले से कहीं काफ़ी पहले से चल रहा है, तो आप ये जानना पसंद करेंगे कि भाई हमारा ये सितंबर 2025 हमारे इन रिलेशंस को लेकर के कैसा चलेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। और आखिर में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ कभी पहले संबंध आपके बने हुए थे, बहुत अच्छे थे, कोई बात ऐसी हुई कि जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती गईं और आज आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, और वो भी काफ़ी समय से। लेकिन आप में से ही काफ़ी ऐसे लोग होंगे इस सोच के कि जो ये सोच करके चलते होंगे, अब फिलहाल ही उनके दिमाग में ये भी चल सकता है कि भाई जो हुआ वो हुआ, गलती चाहे वो हमारी रही हो या उनकी तरफ से रही हो या जिसकी भी रही हो, चलिए हो गया जो होना था। लेकिन अब अगर ये रिलेशनशिप जो है रिवाइव कर जाए या इस रीयूनियन हो जाए अपने उस मित्र के साथ दोबारा से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और रिलेशन पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो ये भी सोच लोगों की होगी। तो अगर आपकी भी ये सोच है तो साथियों इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा यही बात है कि आपकी इस सोच को ग्रहों के द्वारा कितना सपोर्ट मिलेगा कि ताकि आप इसमें सक्सेस हों आगे एक्शन लेने पर। तो ये सारी बातें अभी इस कार्यक्रम के दौरान हम चर्चा का विषय है ये। तो आइए कर्क लगन राशि के जातकों से पहले बात करेंगे कि आप जो हमारे कर्क लगन राशि यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट है, आप जो सिंगल जातक हैं, बेशक आप किसी को पसंद कर चुके हैं या पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक बात उस लेवल पर नहीं गई है, वहाँ तक नहीं पहुँची है कि आप हर बात उनके साथ अपने मन की शेयर कर सकें या वो आपके साथ, इतनी अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी भी बीच में काफ़ी गैप है और उस गैप को आप जल्दी से भरना चाहते हैं ताकि रिलेशन अच्छे हों, मजबूत हों और आप आगे के फ्यूचर को लेकर के प्लान एक दूसरे के साथ बैठ के कर सकें। तो अभी तो शुरुआत भी ढंग से नहीं है आपकी तो मैं आपसे ही कहना चाहूँगा कि देखिए अभी तक आप सिंगल इसलिए रहे कि क्योंकि कोई मित्र आपके जीवन में आ नहीं पाया किसी भी कारण से,
और अब आपकी इच्छा है कि आप चाहते हैं कि कोई मित्र जिसको आप मैंने जैसा कहा कि आप पसंद कर रहे हैं वो आपके जीवन में आए, ऐसा आप चाहते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, ये जो महीना है सितंबर का आप सिंगल जातकों के लिए, ये कुछ इस प्रकार का महीना है कि देखिए, आपकी जो सोच है पहले 14 दिन इस महीने के, आपके जो विचार हैं, थॉट्स जो हैं, वो काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, काफ़ी रोमांस आपके अंदर रहेगा, काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। और बस आपकी इच्छा यही रहेगी कि भाई अगर मेरी उनसे मुलाकात 4 दिन बाद हो रही है तो 4 दिन पहले ही क्यों ना हो। कुछ इस प्रकार के आपकी विचारधारा अपने उस मित्र को लेकर के। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया कि उस मित्र को लेकर आपकी ये विचारधारा रहेगी। आपके उस मित्र के जो विचारधारा है आपके विषय में, वो कैसी रहेगी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो भी अच्छी रहेगी, नॉर्मल रहेगी जैसे होनी चाहिए, ना कोई बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से आपको कोई ऐसा होगा कि भाई को वो ये कुछ मतलब वो कुछ ऐसी बात शो करें कि साहब नहीं, जो आप एक्सपेक्ट भी ना करते हो, कुछ ऐसा भी नहीं मिलेगा उनकी तरफ से आपको, कोई भी पॉजिटिव उनका एक तरीके से सिग्नल। और लेकिन हाँ, चीज़ ये है कि बहुत स्लोली और ग्रेजुअली चीज़ें चलती रहेंगी। थोड़ा सा ये इसमें स्पीड जो है इसकी काफ़ी कम है, कम रहेगी, धीरे धीरे चलेंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी से चीज़ें एकदम सारी चीज़ें हो जाएं और वो रिज़ल्ट्स भी जैसा आप चाहते हैं आ जाएं, तो उसमें इतनी जल्दबाजी, जैसा कि मैंने कहा कि आप चाहते हैं, वो नहीं मिलेगी आपको, जल्दी रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। चीज़ें बहुत स्लोली स्लोली चलेंगी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और मित्र का भी आपका कुछ ऐसा ही रहेगा। बीच बीच में थोड़ा सा महामध्य के उपरांत आपके मित्र का थोड़ा सा आपके प्रति रवैया थोड़ा सा रूखा भी हो सकता है। लेकिन आप उसको लेकर के माइंड बिल्कुल ना करें, उन चीज़ों को इग्नोर कर दें, वो टेम्परेरी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई शिकायत आपके प्रति मन में लेके बैठ गए तो वो बैठे ही हैं। अब आपको डर लग रहा है कि मैं जाऊंगा उनसे बात करूंगा तो कहीं वो कुछ ऐसी बात ना कह दें कि ताकि मामला और बिगड़ जाए, तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अगर वो आपको कुछ कहेगा भी आपका मित्र या कहेंगी तो भी बहुत लाइटली ये मान के चलें। तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल वे में चलेंगी आपके और उनके बीच में। बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आपको भी पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो भी मैं बता दूं कि या तो ये भी हो सकता है बावजूद इसके कि आप उनसे मिलना भी चाहते हैं, उनका वक्त भी चाहते हैं, उनके साथ बैठ कर के डिस्कशन भी चाहते हैं, उनके साथ घूमना फिरना भी चाहते हैं, लेकिन इस महीने कुछ इन चीज़ों की कमी का अभाव आप महसूस कर रहे हैं, करेंगे। बावजूद इन सब चीज़ों के कि आपका मन, दिल और दिमाग पूरी तरह से पहले 15 दिन इस महीने के उन्हीं के ही विषय में आप सोचेंगे, उन्हीं के विषय में ही, मतलब सोते जागते उठते बैठते आपके दिल और दिमाग में पूरी तरह से वही आपका मित्र रहने वाला है। हालांकि मैं ये भी बता दूं आपको कि शादी का जो योग है वो बनेगा तो ज़रूर बनेगा, लेकिन ये शादी का योग जो बन रहा है इसमें भी रुकावटें और बाधाएं हैं। मतलब बात आगे बढ़ते बढ़ते भी ब्रेक लग सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो ऐसा कोई इतना सॉलिड, इतना मजबूत योग नहीं है कि भाई 100% अगर आप कोई बात सोच रहे हैं विवाह करने की तो वो पूरा हो ही जाएगा, उसमें रुकावटें भी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। बात अब आगे करेंगे कि मैरिड अगर आप हैं, अगर आप मैरिड हैं तो देखिए इस महीने के सितंबर के पहले 15 दिन आपके बहुत सुखद रहने वाले हैं। पूरी तरीके से आप अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा ये ज़रूर है कि आपका जो स्पाउस है उसके मिजाज में थोड़ा सा तब्दीली देखने को भी मिल सकती है, बीच बीच में थोड़ी बहुत टेम्परेरीली। तो कभी मिजाज मिजाज जैसे जैसे बदल जाता है व्यक्ति का अचानक मूड, तो इस तरीके का कुछ भी देखने में आ सकता है आपके। और बाकी माह के मध्य के उपरांत जो है वो आपका जो जीवन है वो सामान्य तरीके से निकलेगा, वैवाहिक जीवन। बात आगे करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या ऐसी संभावना है कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना बन रही है। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना तो है, मैं इस बात से तो इनकार नहीं करता हूँ।
और ये जो संभावना बन रही है, ये बन रही है दरअसल पहले 14-15 दिन ज़्यादा। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, और वो चीज़ें ऐसी भी हैं कि कहीं ना कहीं चाहे तो आपकी वजह से या उनके वजह से या आप दोनों के कारण कोई भी बात ऐसी पैदा हो सकती है जिसको लेकर के आपकी उनके प्रति या उनकी आपके प्रति या आप दोनों की एक दूसरे के प्रति नाराज़गी बनी रहे। आपको उनसे थोड़ी बहुत शिकायत रहे, उनको आपसे रहे। तो ये इस तरीके, जिसको कहते हैं ना प्यार में तकरार, बस वही हालात हैं। ऐसे ही कुछ स्थिति यहाँ पर बन रही है आपके और उनके बीच में। माह के जो दूसरे 15 दिन हैं, यानी कि माह के मध्य से अंत के बीच में, बात करेंगे अब आके कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल इस बात में कोई, मैंने कहा कि शक नहीं है, लेकिन ये है कि बेशक आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे के साथ ज़रूर हैं, लेकिन अब ये महीना आपको अपने ऊपर काफ़ी नियंत्रण रखना है। ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा वाद विवाद वाली भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते ग्रहों की को देखते हुए। हालांकि ये स्थिति माह के मध्य में ज़्यादा बन रही है ऐसे हालात, लेकिन इस बीच में कोई थर्ड पार्टी भी आएगी, और ये थर्ड पार्टी आपको, आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करने के लिए नहीं आएगी, आप दोनों के बीच में तालमेल बैठाने के लिए आएगी। यहाँ पर ये स्थिति बन रही है कि अगर आपके पहले एक्स्ट्रा अफेयर हैं और किसी बात को लेकर के आप दोनों में कुछ कहा सुनी होती है या थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के बीच में मीडिएट का काम करेगी। इस बात की भी अच्छी संभावना है, और आपके बीच की जो भी गलतफहमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी, ऐसा बात है। अब आगे बात करते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं हमारे कर्क लगन राशि के जातक, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे आप जातक हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले कर्क लगन राशि के, अभी मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, अभी बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि अभी आप कोई ऐसा स्टेप लें उनसे मिलने के लिए, या उनको कहीं पर उनके साथ कोई अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना। अभी ये समय नहीं है इस महीने, सितंबर के महीने में। हालांकि आप उतावले तो बहुत रहेंगे, मन तो आपका करेगा कि बस अभी, और ख़ास तौर से जो पहले 14-15 दिन है ये महीने के, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति ऐसी रहेगी। वैसे तो आपका बिहेवियर जो है बहुत सॉफ्ट रहने वाला है, और वो भी माह के मध्य के तो उपरांत बहुत ही आप सॉफ्टली जो है बिहेव करेंगे, सब कुछ आपकी तरफ से ठीक रहेंगी चीज़ें। लेकिन आपका जो मित्र है वो भी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आप उसको अप्रोच ना करें, क्योंकि अगर अभी इस महीने अगर आप उनको अप्रोच कर रहे हैं तो आपको जो है ना रिजल्ट्स जो हैं वो उनकी तरफ से कोई ऐसी एश्योरेंस या कोई इतना ठोस रिजल्ट या कोई ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट या रेस्पॉन्स उनकी तरफ से मिलने की संभावना नहीं है। मिक्स रिएक्शन आ सकता है उनका, मिक्स रेस्पॉन्स। अब मिक्स रेस्पॉन्स में आप कहेंगे कि ये क्या मतलब है? मिक्स रेस्पॉन्स का मतलब है कि भाई अगर आपने कल बात की या कल उनको कोई मैसेज दिया तो उसका तो पॉजिटिव आ गया, अब कोई दोबारा आपने डाला तो उसको लेकर के अब आप परेशान हैं कि भाई कल तो बहुत ठीक ठाक था मामला, लगा था कि भाई कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ तो फिर बढ़। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ रहेंगी अभी। तो अभी आप बहुत जल्दबाजी ना दिखाएं, अभी ये समय नहीं है इन चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए, अभी आपको ये समय इजाज़त नहीं दे रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये महीना अभी आप निकालिए, और अभी समय आने वाला है, आएगा कि जब आपकी तरफ से भी मतलब जो स्टेप लिया जाएगा उसका आपको सही रेस्पॉन्स मिले उनकी साइड से। ऐसी भी परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन आएंगी। आपको मैं इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो साथियों, ये था हमारे आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर असेंडेंट है, उनके लिए मिक्स रिजल्ट्स की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। अगर मैं कॉन्क्लूज़न की बात करूं तो मिश्रित परिणाम आप कर्क लगन राशि के जात, ये मेरा कॉन्क्लूज़न है आप कर्क लगन राशि के जातकों के लव लाइफ से रिलेटेड मैटर्स को लेके। मतलब रेस्पॉन्स, मिक्स रिजल्ट्स।
तो साथियों, अगर आप थोड़े उपाय और करेंगे तो आपको थोड़ा और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उपाय आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल देते रहिए प्रातःकाल, शुद्ध जल, स्नान करने के उपरांत ये आप कीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आपके पास समय है तो प्रातःकाल जरूर कर लें। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी की मंदिर में जाकर के हनुमान जी की पूजा तो नियमित रूप से करें। अगर मंगलवार को उनका प्रसाद चढ़ा सकते हैं, गुड़ और चने का, और बंदरों को भी खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा। ये आप काम जरूर करते रहें। तो साथियों, ये था आप हमारे कर्क लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल। और हम जो आपको इस राशिफल के माध्यम से जो भी हमने आपको बताया है ग्रहों की स्थिति के आधार पर, हम समझते हैं ये चर्चा आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे के विषय में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जो भी अब आगे आने वाले समय में हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, और अगर आप चाहते हैं कि वो भी आप तक पहुंचते रहें एक एक करके वीडियोस, उनका भी आप लाभ लेते रहें समय अनुसार, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जी, तो साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।